सुनियो, सिर्फ एक पुरानी मेटल की ड्रेसिंग टेबल जो अपना कलर मुकम्मल तौर पे खो चुकी है, बहुत पुरानी और बहुत बोसीदा सी लग रही है। और अब देखिए, ये टेबल बिल्कुल नई लग रही है, चमकती, लश्कारे मारती, जैसे अभी अभी खरीदी गई हो। क्या आप भी ये सब घर बैठे कम बजट में कर सकते हैं? क्या सिर्फ पेंट से फर्नीचर ब्रांड न्यू लुक दे सकता है? तो ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आज आपको मिलने वाली है एक प्रैक्टिकल और रियल लाइफ तब्दीली की झलक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ मेरे सभी व्यूअर्स ठीक ठाक, फिटफाट, बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे। आज की वीडियो उन सब के लिए है जो चाहते हैं कि अपनी पुरानी चीजों को नया लुक दें बगैर ज्यादा खर्च किए। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी पुरानी मेटल ड्रेसिंग टेबल का मुकम्मल मेकओवर। तो चलें जी, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ड्रेसिंग टेबल पहले कैसी थी। इस पर पहले भी गोल्डन और ब्लैक पेंट हुआ था, लेकिन वक्त के साथ वो फेड हो चुका था, चमक खत्म हो गई थी। हमारे पास ड्रेसिंग टेबल दो पार्ट्स में है, एक छोटी सी कंसोल टेबल और एक वॉल हैंगिंग मिरर। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और आप कम बजट में रह के अपनी ओल्ड चीजों को न्यू लुक देना चाहती हैं, ब्रांड न्यू बना के दिखाना चाहती हैं, तो जी ये वीडियो आप लोगों के लिए एक खास तोहफा है। सिर्फ दो रंग, एक ब्रश और थोड़ी सी एहतियात से आप इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन बना सकती हैं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। सबसे पहले बताती चलूं कि यहाँ पे जो मैं पेंट यूज कर रही हूँ, ये पेंट मैंने दराज से ऑर्डर किया था और इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं पहले अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको अप्लाई करके इसके रिजल्ट्स भी दिखाए जाएं। अगर आप इस पेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, किन किन चीजों पे यूज कर सकते हैं, इसकी प्राइस क्या है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। तो सुनियो, अगर आपका फर्नीचर वुडन है तो आपने इस वीडियो को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही पेंट आप सिर्फ मेटल पर नहीं बल्कि लकड़ी, प्लास्टिक, कैनवस, फैब्रिक, एक्रेलिक और मुख्तलिफ किस्म की चीजों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक तो वो सारी डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ जरूरी शेयर करनी थी। अब हम अपने काम का आगाज करेंगे। तो काम का आगाज करने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी एहतियाती तदाबीर कर ली है। हमने न्यूज़पेपर बिछा लिया है नीचे फर्श पे, ताकि टाइल्स पर कलर ड्रॉप ना हो। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसोल टेबल को कलर करने वाले हैं, तो इसका जो ग्लास टॉप है वो हम हटा देंगे और इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे। याद रखें, क्लीनिंग वाला ये स्टेप बहुत जरूरी होता है ताकि पेंट इवनली लगे और बेहतर फिनिश आए। हमने गोल्डन कलर इन हिस्सों पर लगाना है जहां पर पहले गोल्डन था, तो सबसे पहले हम गोल्डन से स्टार्ट कर रहे हैं। आप खुद देखें, सिर्फ एक कोट में कवरेज कमाल की आ रही है। कोई धब्बा, कोई दोबारा कोट की जरूरत महसूस ही नहीं हो रही। इस पेंट की कंसिस्टेंसी बहुत थिक है। हमने इसमें कोई वाटर, कोई तेल, कुछ भी ऐड नहीं किया है। डायरेक्टली हम ब्रश से इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर लिया है हमने। और बिल्कुल आप अगर दराज से इसको ऑर्डर करते हैं तो आप कुछ क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो, आप सेलर से वहां पे कंफर्म कर सकते हैं। तो सेलर आप लोगों को गाइड कर देते हैं कि आप लोगों ने इसको डायरेक्टली इसी तरह से अप्लाई करना है। तो हम भी इसको इसी तरह से डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल मेरे व्यूअर से, अगर आपने कभी कोई फर्नीचर पेंट किया है तो क्या आपको भी कोट बार बार देना पड़ा? क्या आपको एक कोट में रिजल्ट मिलना पॉसिबल लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारी टेबल का गोल्डन वाला जो पार्ट था वो सारा कलर हो चुका था और इसके बाद हमने बाकी जगहों पर शाइनी ब्लैक पेंट लगाया। पहले जो ब्लैक था वो मैट फिनिश में था और डल लग रहा था, लेकिन अब ये नया पेंट चमकदार, स्मूथ और रिफ्लेक्टिव है। तो चलें जी, यहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए सोनियो एक टिप भी हो जानी चाहिए। यहाँ एक टिप, अगर आप डल लुक अवॉइड करना चाहते हैं तो ग्लोस फिनिश पेंट को प्रेफर करें। हम यहाँ पे कंसोल की वो पार्ट्स जहाँ पे ब्लैक कलर देना था उस पे ब्लैक कलर करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोग देखते जाएं कि जैसे ही कलर थोड़ा सा सूखता जा रहा है, मजीद उसमें गोल्ड जैसी शाइन आ रही है। जैसे
ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी होती है जैसे उसमें शाइन होती है। ये बहुत ही खूबसूरत गोल्ड कलर है, बहुत ही जबरदस्त। आप लोग अगर यही कलर, एग्जैक्ट यही कलर ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को जरूर विजिट करें ताकि आप लोग एग्जैक्ट कलर बाय कर सकें। सुनिए, वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुई, आगे हम मिरर का मेकओवर कर रहे हैं और आखिर में आप देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर का जबरदस्त फर्क। तो बराह करम वीडियो को मुकम्मल देखिए बगैर स्किप किए ताकि आप पूरे प्रोसेस को, टिप्स को सही तरीके से सीख सकें। है वॉल हैंगिंग मिरर की, तो सबसे पहले आप लोग यहीं पे फर्क देख लें, किस तरह कंसोल बिल्कुल चमक रहा है और ब्रांड न्यू लग रहा है। और मिरर की कंडीशन भी आप लोग देख सकते हैं, पहले इसकी शक्ल ऐसी थी और अब शक्ल ऐसी है। हमने पेंट स्टार्ट करने से पहले मिरर को न्यूज़पेपर से कवर कर दिया है ताकि एक्सीडेंटल स्पॉट्स या छींटे जो हैं वो मिरर पर ना आए। पहले हमने ब्लैक कलर अप्लाई किया है क्योंकि वो एजेस पर है और बिल्कुल मिरर के साथ साथ था, तो हमने पहले सोचा कि हमने पहले इस ब्लैक लाइन को कलर करना है और उसके बाद हम गोल्डन कलर स्टार्ट करेंगे। मिरर में ब्लैक का वर्क बहुत कम था, हमने ब्लैक कलर के बाद फटाफट से गोल्डन कलर करना स्टार्ट किया है और बहुत एहतियात से करना स्टार्ट किया है क्योंकि इस पे काफ़ी अच्छी सी डिज़ाइनिंग हुई है। और अगर हम ऐसे ही ऊपर ब्रश घुमाते रहेंगे और उसके कोनों में और साइडों में अच्छे से कलर नहीं करेंगे तो वो जो फेड कलर है वो नज़र आता रहेगा और अच्छी शाइन, वो चमक नहीं आएगी जो बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्रेसिंग की होती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे कलर की क्वांटिटी मैंने कितनी ली है। यहाँ पे मैंने गोल्ड कलर वाली जो बॉटल थी वो 200 ml वाली ली थी और ब्लैक वाली मैंने 100 ml की बॉटल ली थी। दोनों कलर मेरे बच भी गए थे। एक काफी बड़ा मिरर है, 4 to 5 फीट का इसका जो मिरर की लेंथ है, तो काफी बड़ा है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा कलर कंप्लीट हो चुका था और आय हाय 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 हाय, यकीन मानिए गोल्डन पेंट की चमक बिल्कुल नए जेवर जैसी लग रही थी। एक ही कोट में ऐसा लुक आया कि जैसे किसी लग्जरी आइटम पर फॉयल वर्क हो। सोनियो, जब सारा पेंट मुकम्मल हो गया तो हमने इसे 2 से 3 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया और फिर हमने आपके लिए रिकॉर्डेड किया फाइनल रिजल्ट। और अब आप देखेंगे एक तरफ पुरानी हालत और एक तरफ नई चमकदार ड्रेसिंग टेबल। फर्क इतना क्लियर था कि एक लम्हे को यकीन ही नहीं आया कि ये वही पुरानी टेबल है, बस थोड़ी सी मेहनत और स्मार्ट पेंटिंग। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये मेकओवर? क्या आपको भी लगता है कि घर बैठे फर्नीचर को रीवाम्प करना मुमकिन है? क्या आप भी ऐसा कुछ ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं, आपको ब्लैक ज्यादा पसंद आया या गोल्डन? क्या आपने कभी DIY पेंटिंग प्रोजेक्ट किया है? अगली वीडियो में आप क्या देखना पसंद करेंगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बजट फ्रेंडली होम मेकओवर के शौकीन हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।